प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा इन दिनों वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में है। ये दौरा न केवल भारत इजरायल के बीच आर्थिक, रक्षा और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देने का माध्यम है, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक विवादास्पद बयान की वजह से इस्लामिक देशों की मीडिया में खासी खलबली मची हुई है। 25 फरवरी 2026 को पीएम मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने किया। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। गाजा में चल रहे संघर्ष, वेस्ट बैंक में इजरायली गतिविधियां, ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती टकराव की आशंका और क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पीएम मोदी ने दौरे से पहले कहा था, हमारे देशों के बीच एक मजबूत और बहुआयामी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। वे इजरायली पीएम से मुलाकात करेंगे, नेसेट इजरायली संसद को संबोधित भी करेंगे और दोनों देशों के बीच एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाईटेक, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नए समझौता पर चर्चा भी होगी। भारत इजरायल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन चुका है और दोनों देश इस्लामी आतंकवाद को साझा खतरा मानते हैं। नेतन्याहू का बयान, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस और सुन्नी शिया एक्सिस। दौरे से ठीक पहले नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल मध्य पूर्व में या उसके आसपास हेक्सागन ऑफ अलायंसेस 6 देशों का गठबंधन बनाने जा रहा है और इसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब, एशियाई तथा अफ्रीकी देश भी शामिल होंगे। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि ये गठबंधन कट्टर शिया एक्सिस, जिसने हमें बड़ी और कड़ी चोट पहुंचाई है, और उभरते कट्टर सुन्नी एक्सिस के खिलाफ होगा। उनका इशारा ईरान समर्थित शिया धुरी और कुछ सुन्नी कट्टरपंथी ताकतों जैसे कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े समूहों की ओर था। उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा को इस गठबंधन का हिस्सा बताया और कहा कि ऐसे देश जो वास्तविकता, चुनौतियों और लक्ष्यों को एक जैसा देखते हैं, वे साथ मिलकर मजबूत हो सकते हैं। इस्लामिक देशों की मीडिया में खलबली। ये बयान इस्लामिक देशों में बम की तरह फटा, खास करके पाकिस्तान में भारी बेचैनी फैल गई। पाकिस्तानी मीडिया इसे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बता रहा है। डॉन अखबार ने ये लिखा कि भारत इजरायल रिश्ते 1999 से लेकर मोदी सरकार में ये और ज्यादा गहरे हुए हैं। 2017 में मोदी का दौरा और 2018 में नेतन्याहू का भारत दौरा ऐतिहासिक रहा है। मई 2025 के भारत पाक तनाव में इजरायली ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल होने का जिक्र कर पाकिस्तान ने इसे बड़ा खतरा बताया। जियो न्यूज के कैपिटल टॉक में हेडलाइन थी, पीएम मोदी का इजरायल दौरा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। एंकर हामिद मीर ने कहा कि नेतन्याहू का बयान नाजुक स्थिति पैदा कर रहा है। अमेरिकी राजदूत के ग्रेटर इजरायल बयान, ट्रंप की ईरान पर कार्रवाई की धमकी और अफगानिस्तान से हमलों के बीच पाकिस्तान फंस गया। पूर्व राजदूत मलिहा लोधी ने कहा कि ये गठबंधन एंटी मुस्लिम है। पाकिस्तानी संसद ने बयान की निंदा में प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ की भागीदारी पर भी सवाल उठाए, जहां इजरायली विदेश मंत्री पहले से मौजूद थे। विश्लेषक मुशाहिद हुसैन ने ग्रेटर इजरायल एजेंडे का जिक्र किया, जिसमें सऊदी हिस्सों को शामिल करने की बात कही और पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट का हवाला दिया। अल जजीरा, कतर ने भारत इजरायल व्यापार के 200 मिलियन से 6.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का भी जिक्र किया। विश्लेषक आजाद ऐसा ने कहा कि मोदी की यात्रा नेतन्याहू के लिए ग्लोबल साउथ में समर्थन जुटाने का मौका है, लेकिन गाजा में उनकी अलग थलगी के बीच ये विवादास्पद है। वहीं मिडल ईस्ट मॉनिटर ने भारत की पुरानी फिलिस्तीनी समर्थक नीति से भटकाव बताया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है। वहीं वेस्ट बैंक की आलोचना वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और 2 राष्ट्र समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत की स्थिति और चुनौतियां। भारत ने 7 अक्टूबर हमास हमले की निंदा की, इजरायल के साथ एकजुटता जताई, लेकिन गाजा में नागरिक मौतों पर भी चिंता जाहिर की। विदेश नीति विशेषज्ञ हर्षवी पंत और कबीर तनेजा कहते हैं कि यह दौरा जरूरत आधारित है। रक्षा, तकनीकी, चीन पाक तनाव के मद्देनजर इजरायल अहम है, लेकिन भारत अरब देशों, ऊर्जा कनेक्टिविटी और ईरान चाबहार पोर्ट के साथ संतुलन बनाए रखना चाहता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर यह उम्मीद जताई कि मोदी गाजा में निर्दोष मौतों का जिक्र करेंगे।
कुल मिलाकर ये दौरा सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा हिस्सा माना गया है। नेतन्याहू का सुन्नी शिया एक्सिस बयान इस्लामिक दुनिया में आशंकाओं को बढ़ा रहा है, जबकि भारत अपनी बहुआयामी विदेश नीति के तहत सभी पक्षों से रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत अपनी बहुआयामी विदेश नीति के तहत सभी पक्षों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है।